नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो साइंस का, और जिसमें बच्चे अक्सर घूम जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है भी ऑक्सीकरण और अपचयन। आज का टॉपिक है जो अपना ऑक्सीकरण और अपचयन है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब का डिस्कस करेंगे और साथ में उनको डिटेल से करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से ध्यान रखना एक एक चीज़ का, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उनके चार चार आंसर दिए, उन पे सारा फोकस रखना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है अपना, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या बोल रहा है अभी, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी दी है। तो इसमें क्या होता है, सभी होते हैं। यानी अब देख लीजिए आप, मान लीजिए एक H है प्लस O2, ठीक है। अब ये क्या बनता है, H2O, ठीक है। अब ध्यान रखना है भी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। किसका संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ये संयोगात्मक अभिक्रिया, और साथ में कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे ये देखना है भी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अवकरण, यानी दूसरा नाम हिंदी में इसका नाम है अपचयन। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। यानी अवकरण होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिकरण। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, वो ऑक्सीकरण होता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें, वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अवकरण। और उत्प्रेरण क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, यानी या तो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया, पीछे वाले का एकदम उल्टा क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेरण, ठीक है। तो क्या होगा इसका, अवकरण। ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, दहन और बंधन, ठीक है। तो किसे कहते हैं भी, जो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करती है वो कौन सी होती है, अवकरण होती है। कौन सी होती है, अवकरण होती है। और ऋणात्मक तत्वों से संयोग करती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ का जलना वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और अंदर ही अंदर, मतलब एक जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जलना क्या होता है, बंधन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को कहते हैं, एक तो एकदम, मतलब जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम उसका डिट्टो है, ये उल्टा है, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिकरण। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूह के अनुपात में कमी होती है, वृद्धि होती है, न कमी होती है न वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। बस ये ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको उसकी अच्छे से परिभाषा याद है तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, ऋणात्मक तत्वों का है, उनकी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से
कोई नहीं। तो जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तब उनकी संयोजकता हमेशा ही क्या होती है, बढ़ जाती है, और अवकरण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा ही क्या है, ये घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, यानी जो ऑक्सीकरण अपचयन या ऑक्सीकरण अपकरण जो अवकरण अभिक्रिया वो किसे कहते हैं, वो मतलब उसमें भाग क्या लेते हैं। परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु की पहली कक्षा के परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो ऐसी जो भी अभिक्रिया हो उसमें हमेशा ही क्या होता है, परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो ही भाग लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन, यानी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पूछ रहा है, उसमें क्या प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। मतलब अगर एक कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है तो वो कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। पहले ऑक्सीकरण फिर अवकरण, पहले अवकरण फिर ऑक्सीकरण। तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा ही ध्यान रखना, जब ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं तो हमेशा ही वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो दोनों गुण रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का भी गुण रखता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का भी मतलब गुण रखता है। धन विद्युतीय तत्वों से संयोग भी करता है और ऋण विद्युतीय तत्वों से भी संयोग करता है। तो ऐसे कौन से होते हैं, H2O2, KClO3, KMnO4, HNO3। तो कौन सा होता है ये H2O2। ये एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इसमें उपस्थित होते हैं, यानी दोनों अभिक्रियाएं इसमें एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम वही पूछ रहा है, अब की बार सूत्र नहीं दिए हुए हैं, सीधा पूछा हुआ है। सोडियम थायोसाइलेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड। तो कौन सा होता है वो, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है वो हमेशा ही क्या है, अवकरण और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण। यानी जो हाइड्रोजन है उसको क्या है, मतलब उसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तब कौन सी अभिक्रिया होगी। एक बात आपको दिमाग में बिठा लेना है, जब कोई भी पदार्थ जलता है कहीं पे भी, तब वहाँ उसको किसी ना किसी रूप में ऑक्सीजन की हमेशा ही आवश्यकता होगी, हमेशा ही किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्लस O2 क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रिया वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ठीक है, लोहे पे जंग लगना क्या होती है, ऑक्सीकरण, क्योंकि वायुमंडलीय जो है FeO3 जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक परत बना लेती है। अब बहुलीकरण क्या होता है, जब प्लास्टिक बनाया जाता है वो क्या होता है, बहुलीकरण। और किसी भी धातु, जैसे सामान्यतः लोहे से बनी धातुएं होती हैं, उनको जंग से बचाने के लिए उन पर एक लेप किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है ये F+1 है, ध्यान रखना कि F++ के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण, अवकरण, आयनन और नाभिकीय अभिक्रिया। तो ये क्या है अभी, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे धन विद्युत तत्वों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, धन विद्युत तत्वों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, हाइपोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और क्लोरीन। ठीक है, तो किस में होती है ये, हाइपोक्लोरिक अम्ल में क्या होती है, ऑक्सीकरण जो क्लोरीन है उसकी अवस्था क्या होती है, +1
1 होती है, यानी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या है केवल FO2 में, Cl2O में, H2O में, N2O में। तो हमेशा ही किस में होती है ये F2 में क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्या होती है, धनात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। KMnO4 में Mn की अपचयन अवस्था, KMnO4 में Mn की अपचयन अवस्था कौन सी होती है, +2, +7, -2 और D+6। तो कौन सी होती है, वो हमेशा ही +6 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है +6, -6, +7, -7। तो कितनी होती है, इसमें भी +6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NO2SO4 सोडियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है +6, +7, +8, +9। तो कितनी होती है, इसमें भी +6 होती है। तो कैसी लगी आपको क्लास? प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।